हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हो एंटरटेनमेंट फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेरा भारत महान मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। फाइनली ये फिल्म टेलीविज़न पे भी रिलीज हो चुकी है कल शाम को। फिल्म में लीड रोल में है पवन सिंह, रवि किशन और बहुत सारे बेहतरीन कलाकार। अगर बात करें फिल्म में लीड की तो अंजना सिंह का एक छोटा सा रोल है और गरिमा परिहार की ये पहली भोजपुरी फिल्म है। फिल्म काफ़ी अच्छी है और फिल्म बहुत बड़े बजट की है। फिल्म का बजट करीब 4 करोड़ रुपए। फिल्म का ऑडियो और सैटेलाइट राइट है 1.5 करोड़ में बिके थे। फाइनली बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो पहले हम बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो फिल्म की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, यानी भोजपुरी कॉन्सेप्ट से हट के बनाई गई ये फिल्म है। अगर आपको याद होगा कि 2000 में एक फिल्म आई थी सनी देओल की इंडियन, उसका कॉन्सेप्ट अगर उठाया जाए और मेरा भारत महान का कॉन्सेप्ट उठाया जाए तो दोनों कॉन्सेप्ट मैच करता है हूबहू। वहाँ पे जो सनी देओल का कैरेक्टर है यहाँ पे पवन सिंह ने प्ले किया है और वहाँ पे जो पूरी का कैरेक्टर है छोटा सा, यहाँ पे प्ले किया है रवि किशन ने। फिल्म क्राइम पे आधारित है, यानी फिल्म में जो भी क्राइम होते हैं उनको पनिश करने का काम करते हैं पवन सिंह और उनको रोकने का काम करते हैं रवि किशन। लेकिन फिल्म अच्छी होने के बाद में फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप फिल्म देखेंगे, फिल्म का पहला सीन देखेंगे और फिल्म का आखिरी सीन देखेंगे तो इन सब के बीच में जो भी सीन लिखे गए थे वो आपको ना हुक नहीं कर पाएंगे, वो आपको सीट पे बांध नहीं पाएंगे। फिल्म हालांकि बहुत अच्छी हो सकती थी, फिल्म से बहुत बड़ी उम्मीदें भी थी क्योंकि फिल्म में 2 बड़े स्टार थे, पवन सिंह और रवि किशन। लेकिन फिर भी फिल्म बीच बीच में आपको स्लो नज़र आएगी। फिल्म के कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट को ऑन द वे नहीं ले जाया गया है। अगर बात करें फिल्म के म्यूज़िक की तो फिल्म का म्यूज़िक अच्छा है, ये फिल्म आप देख सकते हो, लेकिन ये उतनी अच्छी फिल्म नहीं है कि आप ये फिल्म को देखो। फिल्म का मुद्दा अच्छा है, फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, फिल्म का कॉन्सेप्ट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको बोर करेगी। मेरा भारत महान आपको बोर करने वाली है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो क्योंकि बाकी भोजपुरी फिल्मों से ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था विपुल राय और फिल्म को डायरेक्ट किया था देवेंद्र तिवारी ने। अगर इस फिल्म का यानी मेरा भारत महान का आखिरी का सीन देखेंगे जिसमें कि पवन सिंह 3 लोगों को गोली मारते हैं, वो सीन आप उठाएंगे और इंडियन का वो सीन उठाएंगे जहाँ पे वो मुकेश ऋषि जी को गोली मारते हैं। दोनों सीन मैच करते हैं, दोनों सीन के डायलॉग्स मैच करते हैं। पवन सिंह और रवि किशन के जो डायलॉगबाजी है, जब वो बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप ही क्रिमिनल हो, वो सीन ही मैच करते हैं। वो कृष्णा अर्जुन करके इनको बुलाते हैं और सेम सीन यानी इंडियन में भी ओम पुरी जी सनी देओल को कृष्णा अर्जुन करके बुलाते हैं। दोनों फिल्म को जो 1 मिनट या फिर 2 मिनट का डायलॉग है बिल्कुल हूबहू मैच करता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो है, बहुत ही ढीला है, यानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वालों को बहुत ही पकड़ यानी अच्छे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत है ताकि उनकी फिल्म में अच्छा बिजनेस कर सके। हालांकि इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था लेकिन और अच्छा बिजनेस कर सकती थी। फिल्म ऑल ओवर द इंडिया में रिलीज हो सकती थी, लेकिन स्क्रीन प्ले और राइटिंग में बहुत ही कमी थी। फिल्म का डायरेक्शन में उतना अच्छा नहीं है। फिल्म की बात करें तो फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे लगी रवि किशन जी की। पवन सिंह का काम अच्छा है लेकिन रवि किशन के मुकाबले में पवन सिंह का काम यहाँ पे है। रवि किशन एक बहुत बड़े एक्टर हैं और मेथड एक्टर है, वहीं पवन सिंह के पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में देखने को मिला है। उनका एक्सप्रेशन सीन टू सीन चेंज नहीं होता है। ऐसा उनका एक्सप्रेशन फर्स्ट सीन में है, वो सेम एक्सप्रेशन आपको आखिरी सीन तक देखने को मिलेगा। सिर्फ पवन सिंह डायलॉगबाजी करते हैं, एक्शन करते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग नहीं आती है रवि किशन के मुकाबले में। हालांकि वो अच्छे एक्टर हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छे सिंगर हैं, वो अच्छे एक्टर नहीं हैं। और इस फिल्म में रवि किशन की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी 8 करोड़ 20 लाख रुपए की और फिल्म का बजट था 4 करोड़ रुपए। फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म का कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो सकता था अगर फिल्म का स्क्रीन प्ले, राइटिंग और डायलॉग बहुत ही अच्छे होते। फिल्म में बीच बीच में बहुत जगह गाने डाले गए हैं लेकिन उस गानों की फिल्म में रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। फिल्म काफ़ी अच्छे मुद्दे बनाई गई थी लेकिन डायलॉगबाजी और गाने मतलब गाने का कोई मतलब ही नहीं था। और इस फिल्म में जो पवन सिंह की जो फीमेल लीड है गरिमा परिहार, उनका भी कोई बड़ा रोल नहीं है। उनका अगर रोल होता भी फिल्म में तो भी ठीक था और नहीं भी होता फिल्म में तो भी ठीक था। और वहीं अगर बात करें रवि किशन की फीमेल लीड के बारे में जिनका नाम था अंजना सिंह, और उनका भी रोल इस फिल्म में रहता तो भी ठीक है और नहीं रहता तो भी ठीक था। फिल्म की लेंथ छोटी हो सकती थी और फिल्म का स्क्रिप्ट प्ले काफ़ी बढ़िया हो सकता था। अगर मेरी माने तो मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से सिर्फ 2 स्टार, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप भी इस फिल्म को देखेंगे और तो आपको भी समझ आएगा कि फिल्म में कितनी सारी कमियां थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया और भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला रिव्यू मेरा ही है तो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे रिव्यू जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।